वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्ज़ाम का नेचर क्या है, इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो 10 से 15 मिनट का हो सकता है, तो धैर्यपूर्वक देखें। यह वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वीडियो आपके तैयारी को दिशा निर्देश देगी, इंस्ट्रक्शन देगी कि किस चीज़ पर हमें कितना फोकस करना है, किस चीज़ को पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसा कि आपको पता है, बिहार बोर्ड के क्लास 12th के लिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए सेम रहने वाला है। इंग्लिश का सिलेबस तीनों के लिए सेम है, इंग्लिश का भी सिलेबस और हिंदी का भी सिलेबस। या फिर आप साइंस का हो, आर्ट्स का हो या फिर आप कॉमर्स का हो, तीनों के लिए ये होने वाला है। हमारा इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होता है और ये 100 मार्क्स दो भाग में बटा होता है। 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और 50 मार्क डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। तो पहले ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में नंबर 50 ही है, पर इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होता है वो 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में, जिसे आपको अटेम्प्ट करना होगा, मार्क करना होगा, टिक करना होगा केवल और केवल 50 क्वेश्चन। तो इन 50 क्वेश्चन में आपका, इन 100 क्वेश्चन में आपका 60 क्वेश्चन आपका ग्रामर का होगा और 40 क्वेश्चन आपके लिटरेचर का होगा। ये लिटरेचर के लिए आपके पास दो बुक है, बिहार बोर्ड दो बुक से क्वेश्चन पूछती है। पहला बुक है होगा आपके पास रेनबो और दूसरा बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये दोनों किताब लिटरेचर के लिए आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं हम लोग ग्रामर का कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सब में से कुछ है। पहला है वर्ब, और वर्ब में मेन रूप से जो टॉपिक पूछा जाता है वो पूछा जाता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब से 3 या 4 क्वेश्चन, अधिकतम 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन आता ही आता है। ये तीनों में आएगा, साइंस वाले में भी, आर्ट्स वाले में भी और कॉमर्स वाले में भी, ये तीनों में आएगा वर्ब। उसके बाद टेंस हम लोग पढ़ेंगे। टेंस वर्ब का एक फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर टेंस के बाद ही इससे रिलेटेड एक चैप्टर है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। ये सारा क्वेश्चन, ग्रामर का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन होगा, जिसमें एक आपको सही वाला आपको क्लिक करना होगा, मार्क करना होगा, घेरा लगाना होगा। तो वॉइस एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों पूछेगा, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। चौथा जो है वो है नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन। टेंस से 4 से 5 या सवाल आ सकता है, मिनिमम 4 और अधिकतम 5 सवाल इससे आएगा। उसके बाद है वॉइस से भी 3 से 4 सवाल आएगा आपके पास। फिर है नरेशन से भी 3 से 4 सवाल आएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन टैग से 1 क्वेश्चन आएगा। आर्टिकल से 3 क्वेश्चन आएगा। एंदा लगाना होगा और कहाँ नहीं लगेगा ये भी पूछा जाता है। एंदा कहाँ लगाना है और एंदा कहाँ नहीं लगाना है, नो आर्टिकल का भी क्वेश्चन आएगा। हम लोग 1 बाय 1 हर एक चैप्टर को देखने वाले हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है नाउन से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन का यूज करेंगे हम लोग, और आपके एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही क्वेश्चन आता है, वो भी नाउन का ही फॉर्म है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। प्रोनाउन में पहले तो आसान क्वेश्चन आता था, अब इसका लेवल ठीक ठाक आता है, तो 1 या 2 क्वेश्चन प्रोनाउन से। एडजेक्टिव से 2 या 3 क्वेश्चन एडजेक्टिव से आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन एडजेक्टिव से। एडवर्ब से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी एडवर्ब से नहीं भी आता है।
और मेन यहां पे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन और टेंस दोनों ऐसा है जिससे 4 या 5 सवाल आता है और ये हर साल आता है। प्रीपोजिशन आपसे तभी बनेगा जब आपके पास अंग्रेजी का डीप नॉलेज होगा तब। उसके बाद कंजंक्शन। कंजंक्शन डायरेक्ट कंजंक्शन तो नहीं आता है, पर इनडायरेक्ट रूप से कंजंक्शन का क्वेश्चन आता है। जैसे सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए होता है, 2 सेंटेंस रहता है और 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस में कंबाइंड करके बताना होता है, तो ये कंजंक्शन से 3 या 4 क्वेश्चन कंजंक्शन से भी पूछा जा सकता है। ये कंजंक्शन का भी भाग है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये सब ग्रामर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि 12th में तो आपका काम आएगा ही आएगा, लेकिन अगर 12th के बाद भी अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी करते हैं जिसमें इंग्लिश से सवाल पूछा जाता है, तो उसमें भी ये ग्रामर के टॉपिक आपको मदद करेगा और बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो ग्रामर को हम लोग विशेष रूप से ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, कुछ और टॉपिक देख लेते हैं। उसके बाद वोकैबुलरी, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग से भी क्वेश्चन आता है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, 5 से 7 क्वेश्चन तक आ सकता है, 5 से 7 क्वेश्चन, जिसमें सिनोनिम, समानार्थी शब्द, एक ही शब्द है उसका एक और शब्द क्या हो सकता है। जैसे एक वर्ड आपको बताए कजोल, कजोल इसका मतलब होता है फुसलाना और इसका समानार्थी शब्द क्या हो सकता है। एक वर्ड है कॉक्स, कॉक्स का मतलब भी होता है बहलाना, फुसलाना। तो ऐसे आपसे वर्ड मीनिंग पूछा जा सकता है। सिनोनिम, समानार्थी शब्द, जैसे कोई शब्द है उसका कोई और शब्द जिसका सेम मीनिंग होता है, ये सिनोनिम होता है। दूसरा वर्ड है एंटोनिम, एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द, जिसे हम लोग हिंदी में उल्टा शब्द कहते हैं। कोई ऐसा शब्द आपसे पूछ दे, जैसे एक वर्ड है वेट, वेट का मतलब है गीला, WAIT वेट, प्रतीक्षा करना। ये WAIT नहीं है दोस्तों, यह है WET वेट, वेट का मतलब है गीला। इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा सूखा, और सूखा को इंग्लिश में कहते हैं ड्राई। तो ये एंटोनिम है। एक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में इसको कहते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इंग्लिश में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे अ डॉक्टर हु ट्रीट्स कैंसर, एक ऐसा डॉक्टर जो कैंसर का इलाज करता है, क्या कहते हैं हम लोग एक शब्द में, कैंसर रोग विशेषज्ञ, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे ये आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आएगा आपका फ्रेज, मुहावरा। मुहावरा में जैसे एक वर्ड में आपको लिखूं अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, अ बोन एक हड्डी और कंटेंशन का मतलब झगड़ा, झगड़े की जड़, अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। और ये आपका 4 ऑप्शन रहेगा, झगड़े की जड़ के लिए कोई और शब्द लिखा रहेगा। झगड़े की जड़ को कौन सा शब्द सही व्याख्या करता है, ABCD 4 ऑप्शन रहेगा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेज, उसके बाद आएगा स्पेलिंग करेक्शन, 4 वर्ड आपके सामने लिखा होगा, एक उसमें सही होगा तो सही को चुनना है। मिस स्पेल्ड पूछा जा सकता है, एक वर्ड 4 वर्ड लिखा रहेगा, उसमें से एक वर्ड सही 4 वर्ड गलत, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये रहेगा मिस स्पेल्ड का स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन से भी 1 या 2 सवाल आपका पूछा जाएगा। ये रहा हमारा ग्रामर के भाग से। अब आइए हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव से भी 50 मार्क्स आएगा दोस्तों, 50 मार्क्स। वो 50 मार्क्स लाना आसान है ऑब्जेक्टिव में, मुश्किल और मेन जो हम लोग के पास चैलेंज है वो चैलेंज है ये 50 मार्क्स को लाना। अगर ये 50 मार्क्स आपका अच्छा आता है दोस्तों, अगर आप तैयारी अच्छा से करते हैं तो ऑब्जेक्टिव के 50 मार्क्स में 48, 45 प्लस आप आसानी से ला सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका 50 में 50 आ जाए, और हैरानी का भी बात नहीं है, इतना आसान होता है वो।
क्यों? 60 क्वेश्चन होता है ग्रामर का, जिसमें आप अधिकतम बना सकते हैं, और 40 क्वेश्चन लिटरेचर का भी रहेगा। लिटरेचर का क्वेश्चन गलत होने का संभावना ही नहीं रहता है। जितना आपका पीडीएफ मिलेगा और जितना आपको यहाँ बताया जाएगा, केवल और केवल क्वेश्चन वहीं से आता है। 12th के एग्ज़ाम में अगर सबसे आसान स्कोर करना है तो वो है हिंदी और इंग्लिश दोस्तों, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपका नंबर 90% से ज़्यादा है तो आपको हिंदी और इंग्लिश में आग लगा देना होगा दोस्तों। आग लगा देने का सेंस है 90+ लाना होगा आपको। 90, 95, 100 में 100 आ सकता है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में, अगर आप अच्छे तरीके से लिखें, आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो तो, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर को भी लेकर चले दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव का आप अधिकतम नंबर ला सकते हैं, पर ये सब्जेक्टिव उतना आसान नहीं होने वाला है। आइए बताते हैं आपको कैसे। सबसे पहला आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। ऐसे को हिंदी में हम लोग कहते हैं दोस्तों निबंध। क्या आपको लगता है निबंध लिखना इतना आसान है दोस्तों? हिंदी में निबंध आप नहीं लिख पाते हैं, और हम लोग को लिखना है इंग्लिश में दोस्तों। इंग्लिश में निबंध लिखने के लिए इस बात को एकदम गांठ बांध लेना पड़ेगा कि हमें ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ट्रांसलेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है दोस्तों, ताकि हम लोग निबंध लिख पाएं, अपने भावनाओं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर पाएं, अच्छे तरीके से लिख पाएं। कम से कम 8 मार्क्स का ये है दोस्तों। कितना लाइन लिखेंगे तो 8 मार्क्स आपका आएगा? कम से कम 16 लाइन, कम से कम बोल रहे दोस्तों, अधिकतम 32 लाइन, 32 लाइन कम से कम लिखेंगे। 150 शब्द कम से कम होना चाहिए दोस्तों। तो 150 शब्द लिखेंगे तो ये आपका 8 मार्क्स। हम लोग सीखेंगे कि ऐसे में हम लोगों को कैसे एक्सलेंस पाना है, कैसे हमें निबंध का फॉर्मेट बनाना है, निबंध का परिचय क्या होता है, इसका बहुत सारा टॉपिक आता है दोस्तों। टेररिज्म इन इंडिया, आतंकवाद, भारत में आतंकवाद, इस पे आप 1 लाइन 2 लाइन सोचने में मुश्किल होती है अभी दोस्तों, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से सोच पाएंगे, आप लिख पाएंगे। डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, इससे सवाल आएगा। पॉपुलेशन, जनसंख्या दोस्तों, और पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, प्रदूषण, ऐसे बहुत सारे टॉपिक। इंडियन फेस्टिवल, इंडियन सोसाइटी, ये सब। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बिहार में शिक्षा व्यवस्था, बहुत सारा ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो निबंध में पूछा जाता है। 8 मार्क्स का ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करें। जब हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें 2 चीज़ आता है, पहला आता है पोएट्री और दूसरा प्रोज, कविता और गद्यखंड। कविता तो समझ रहे, प्रोज में क्या आएगा? स्टोरी, ड्रामा, कहानी, ड्रामा, स्पीच, भाषण, निबंध, ये सब दोस्तों प्रोज में आता है। लंबा लंबा होता है प्रोज। प्रोज का कोई एक लाइन दे देगा दोस्तों, बोलेगा एक्सप्लेनेशन, इसका व्याख्या करिए, और एक लाइन दे देगा पोएट्री का दोस्तों, इसका व्याख्या करिए। तो इन व्याख्या से 4-4 क्वेश्चन आए, 4-4 मार्क्स का आएगा। 8 मार्क्स व्याख्या से आएगा। जैसे व्याख्या में एक लाइन आपके सामने लिखते हैं, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक बेचैन पक्षी है, रेस्टलेस बर्ड। एक्सप्लेन, इसका व्याख्या करिए दोस्तों। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन, ये चीज़ें आपको पता। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक बेचैन पक्षी है, इसका व्याख्या करिए। कम से कम आपको करना होगा तो 8 लाइन में कम से कम करिए, 8 लाइन में व्याख्या करिए, तो हम लोग सीखेंगे इसका व्याख्या कैसे किया जाना है। ऐसे ही एक पोएट्री का लाइन आ जाएगा, व्याख्या करिए। आई सिंग माई सेल्फ एंड सेलिब्रेट माई सेल्फ, एक्सप्लेन करिए। 4 मार्क्स का आएगा दोस्तों। तो ये केवल और केवल तभी संभव है जब हम लोग ग्रामर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लिटरेचर से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब आगे आएगा आपका लेटर और एप्लीकेशन, या आप लेटर लिखे दोस्तों, पत्र लिखे या एप्लीकेशन लिखे, तो ये आएगा आपका 5 मार्क्स का। लेटर लिखना भी हम आपको सिखाएंगे दोस्तों, ये जीवन में आपको सब जगह पर काम आएगा। आपका शादी ब्याह लगेगा दोस्तों,
आएगा लेटर लिख दो एगो, एप्लीकेशन, भले जो पूछता है उसको भी नहीं लिखने आएगा, लेकिन वो पूछेगा यही चीज़। तो हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि लेटर और एप्लीकेशन एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही, शादी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, समझे। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे का टॉपिक आपका क्या आएगा, आगे आएगा दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लघु प्रश्न उत्तर। छोटा छोटा आंसर लिखना है दोस्तों, छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटा छोटा आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। 5 क्वेश्चन आपका इसमें करना होगा दोस्तों, 2-2 नंबर का, 10 मार्क्स का यहाँ से आएगा। सबसे आसान अगर डिस्क्रिप्टिव में कोई है तो वो है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन। राइटर्स नेम ही आपका आ जाएगा दोस्तों, ढेर सारा राइटर्स नेम, राइटर्स नेम, राइटर्स नेम। 5 पोएट्री का राइटर और 5 प्रोज का राइटर। राइटर का नाम मिलाइए दोस्तों और उसका लेखन मिलाइए। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डोनी लिखा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ को यहाँ मिलाइए, मिलान करिए और लिख दीजिए 5 नंबर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी लिखे, उसको बस मिलान करना होगा दोस्तों, 5 नंबर मिलान करिए। इतना आसान क्वेश्चन, 15 नंबर यहाँ पे लुटा देता है दोस्तों, 15 नंबर। तो 10 मार्क्स आपका यहाँ से, और एक आप समरी लिख सकते हैं दोस्तों 5 नंबर का। हालांकि 10 नंबर यहाँ लिखा हुआ दोस्तों 2 आता है, प्रोज का भी लिखिए, पोएट्री का भी लिखिए, पर क्वेश्चन नंबर 5 में बनाना 3 ही है। आप 2 तो यहाँ राइटर्स नेम ही बना देंगे, तो केवल और केवल 5 नंबर आपको बनाना रह जाएगा। तो वो 5 नंबर आप बनाएंगे समरी का, या आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं अगर आपको ट्रांसलेशन आता हो तो। अगर आप बात करें कि लिटरेचर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आइए लिटरेचर का भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पहला हम लोग शुरुआत करेंगे पोएट्री से। पोएट्री 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स को 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे, 1 बाय 1 दोस्तों, एक एक करके। एक दिन में पोएट्री का एक चैप्टर खत्म, अगर वीडियो 1 घंटा का हुआ। और 1 घंटा का वीडियो देखने का साहस होना चाहिए आप में दोस्तों। YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपका सजेशन अलग अलग डांस वाला वीडियो आएगा, क्या वो देखना है? वो देखिएगा, आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा, सीधा बात है। नंबर अच्छा लाना है, लंबा लंबा वीडियो देखने का आदत डालना पड़ेगा। आपका आदत खराब हो गया है रील्स देखकर, पतली कमरिया मोरी आए है, वो नहीं चलेगा आप दोस्तों। अगर आप यहाँ पे पढ़ने आए तो आपको लंबा वीडियो देखना ही पड़ेगा, सीधा सीधी बात है। 10 मिनट के वीडियो में हम कितना ज्ञान आपको दे पाएंगे? और क्या आपके पास इतना ज्ञान आ पाएगा जिसमें कोई आप एक टॉपिक पर 10 लाइन लिख पाएंगे 10 सेकंड के वीडियो में, या 1 मिनट के वीडियो में, 10 मिनट के वीडियो में भी नहीं दोस्तों। लंबा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, आधा घंटा का वीडियो, 45 मिनट का वीडियो, 1 घंटा का भी वीडियो हो सकता है दोस्तों। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तभी वीडियो को क्लिक करेंगे, अन्यथा बेकार में समय वेस्ट करने से ना आपका फायदा है दोस्तों, ना मेरा फायदा है। अब देखेंगे प्रोज। प्रोज में आएगा दोस्तों 11 चैप्टर से हम लोग का। ये कुछ इसमें रहेगा दोस्तों ऐसे निबंध रहेगा, इन निबंध को पढ़ेंगे। कुछ इसमें स्टोरी रहेगा, मजेदार स्टोरी रहेगा दोस्तों, तो स्टोरी पढ़ेंगे। कुछ एक ही मात्र ड्रामा है दोस्तों, तो एक ड्रामा पढ़ेंगे, खतरनाक ड्रामा है, अ मैरिज प्रपोजल, मजा आएगा पढ़ने में। स्टोरी मजा आएगा पढ़ने में। स्पीच है दोस्तों, भाषण, तो भाषण भी हम लोग पढ़ेंगे। एक बात देखें, मजा के फेरा में ज्यादा नहीं रहना है दोस्तों। क्या आपका किताब मनोरंजन का जगह है कि सीखने का जगह है? सीखने का जगह है। जहां मनोरंजन की जरूरत है वहां मनोरंजन, जहां सीखने की जरूरत है वहां सीखने वाले चीज को हम लोग फोकस करेंगे, सीखेंगे हम लोग। मज़ा के फेरा में नहीं रहना दोस्तों। मज़ा तो फिर YouTube पर नहीं दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम पर होना चाहिए। इंस्टाग्राम में आपको खूब मज़ा आएगा, रील्स 2 सेकेंड में घसकार दीजिए ऊपर, ये रील्स नहीं है दोस्तों। मन लगा के पढ़ना होगा। इसके बाद इतना ही है दोस्तों सिलेबस हमारा, पूरा सिलेबस हम लोग के सामने है। ग्रामर पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है। लिटरेचर में 2 बुक पढ़ना है दोस्तों, रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। दोनों किताबों को हम लोग पढ़ेंगे
और इतना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों कि एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते हैं तो क्लास के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। हर एक चैप्टर का, ग्रामर का हर एक चैप्टर का मिनिमम रहेगा तो 50 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। 50 क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चन अगर छोटा है तो। अगर चैप्टर बड़ा है जैसे टेंस, वॉइस और नरेशन, इसका कम से कम 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों, एग्जाम में आप जाइएगा आंख बंद करके भी अगर लगाएंगे तो आपसे सही आंसर लगेगा। इतना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, दोनों ग्रामर का भी और लिटरेचर का भी। इसलिए बोल रहे थे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का है तो इसमें 50 मार्क्स भी लाया जा सकता है। मैं पिछले 5 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और मेरे कई विद्यार्थी ऐसे रहे कि 50 में 50 उनका ऑब्जेक्टिव सही हुआ। आपका भी हो सकता है और आपका होगा अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो। 2025 के एग्जामिनेशन में दोस्तों मेरे पास पढ़ने वाले एक विद्यार्थी का 96 नंबर आया दोस्तों। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही, और कम से कम दोस्तों 46 तो डिस्क्रिप्टिव भी सही है, तभी तो इतना आया। बताइए ये कैसे ला पाया? ला पाया नहीं, लड़की है दोस्तों, ला पाई कभी हम आपके सामने मिलवाएंगे। आपका भी आ सकता है इतना नंबर, और आप ये का है 4 नंबर छोड़े, आप वो भी ला सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो। 5 वर्ष का अनुभव मेरे पास भी है दोस्तों। उन अनुभव का फायदा आप भी उठाइए यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे। यूट्यूब पे हम लोग आए हैं एक ही उद्देश्य से दोस्तों, पूरा सिलेबस A to Z कंप्लीट करेंगे हम लोग यही चैनल पे। डेली आपके पास एक वीडियो इंग्लिश का मिलेगा, हिंदी का भी सिलेबस मैं ही आपका कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। एक दिन हिंदी के लिए भी हम लोग आएंगे और देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आता है। एक बेहतरीन अंदाज में हम लोग सब चीज़ को ख़त्म करेंगे, एक सिरे से ख़त्म करेंगे। एक ऐसा आपके पास यूट्यूब चैनल होगा जहां पे आपका A to Z सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा 12th के लिए। हिंदी और इंग्लिश का जिम्मेदारी मेरे पास है। हमारा एक टीम भी है दोस्तों, छोटा सा। हमारा टीम छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत प्रभावी टीम है दोस्तों, बहुत प्रभावी टीम। छोटा ज़रूर है हम लोग, 2-3 लोगों का ही हमारा ग्रुप है, और ये 2-3 लोग मिलकर आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाने का काम करेंगे हम लोग। और इस तरीके से कि आप अधिकतम नंबर ला सके, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगा। अच्छा क्वालिटी का वीडियो, अच्छा क्वालिटी का नोट्स, और अगर आप क्लास नोट्स भी साथ साथ बनाते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो ग्रामर का एक टॉपिक मॉडल वर्ब से शुरू करेंगे। आज के क्लास में हम लोग गप कर रहे हैं दोस्तों, बातचीत हो रहा है, लेकिन अगले क्लास से हमारा पूरा फोकस ग्रामर को समझने में होगा। न मेरा बात होगा, ना आपका बात होगा, इंग्लिश का बात होगा दोस्तों। जितना देरी का आपका क्लास रहेगा, 1 घंटा का हो, 45 मिनट का हो, केवल और केवल इंग्लिश का बात करेंगे हम लोग। क्लास 1 से ही हम लोग देखना शुरू करेंगे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी तो हम लोग एग्जाम के लिए रेडी हो पाएंगे। एग्जाम के लिए रेडी एक दिन में नहीं हुआ जा सकता है दोस्तों, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर हम लोग को तैयार होना पड़ेगा। यह एक सतत प्रक्रिया है दोस्तों, रेगुलर पढ़ने से हम लोग एग्जाम के लिए तैयार होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में मॉडल वर्ब के साथ, और प्रोज अगर आपका आएगा, पोइट्री आएगा तो सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।